नमस्कार माई फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल तक मेरे लोग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बज चुके हैं और ये है मेरा इवनिंग रूटीन का व्लॉग। तो मैं आज आपको अपने व्लॉग में दिखाने वाली हूँ कि जो मेरा इवनिंग का रूटीन होता है वो कैसा होता है। मतलब इवनिंग में जो किचन का रूटीन स्टार्ट करती हूँ मैं, क्या क्या काम करके रात को मतलब 7 बजे से लेके 9 बजे तक सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ अपने। दो घंटे के अंदर ही खाना भी सब कुछ, मतलब जितनी भी मेरी सेटिंग, सुबह की सब्जी, सारी तैयारी मेरे 2 घंटे में ही कंप्लीट हो जाती है। तो आज के व्लॉग में वो सब दिखाने वाली हूँ मैं आपको। तो अभी यहाँ पे ये ले आए थे दूध, तो मैंने एक पतीले में यहाँ पे चढ़ा दिया है गैस में दूध, और कढ़ाई पे मैं बना रही हूँ सब्जी में आज बनाने वाली हूँ पनीर की सब्जी, जो कि जिसे आप शाही पनीर भी बोल सकते हैं, नॉर्मल पनीर भी बोल सकते हैं, पनीर की सब्जी। क्योंकि मटर थे नहीं, वैसे शिवाय को मटर पनीर पसंद है, तो थोड़े से मटर रखे थे तो वो मैंने सोचा वही डाल दूँ। जरा से थे वो, तो क्या ही मटर पनीर होगा, वो तो नाम के हैं। तो यहाँ पे मैं शाही पनीर ही लगा लो, वो सब्ज़ी बना रही हूँ। तो तेल मैंने डाल दिया था कढ़ाई में, और इसके अंदर जीरा, और जैसे कि जीरा डाल दिया, पहले नमक डाला थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा जीरा डाल दिया। तो मैंने प्याज की बना रखी थी ग्रेवी, तो वो भी इसके अंदर मैंने कर दी है ऐड यहाँ पे। तो मतलब सुबह भी बच्चों की कल भी छुट्टी है, कल इनको स्कूल नहीं जाना है, तो सुबह भी थोड़ी मेरी टेंशन कम रहेगी। जिस दिन पनीर की सब्ज़ी बनती है ना, इन बच्चों को वैसे भूख, अगर वैसे कोई और सब्ज़ी बना दी ना तो बोलेंगे नहीं भूख नहीं है, बहाने बनते रहेंगे बस इनके। और जिस दिन पनीर की सब्ज़ी बना देना, उस दिन चाहे दिन में भी खा लेंगे ना, फिर भी बोलेंगे हमें भूख लग रही है, हम खाएंगे खाना। तो यहाँ पे प्याज मेरे हल्के से, मतलब होते हैं ना जब ब्राउन से हो गए थे, तो मैंने उसमें टमाटर की प्यूरी जो बना रखी थी वो भी डाल दिए साथ में। और साथ में मैंने यहाँ पे नमक, मिर्च और जैसे कि सूखा धनिया, ये सब कुछ ऐड कर दिया है। तो मैं यहाँ पे जो पनीर बना रही हूँ ना, बिना उसके मसाला नहीं है, गरम मसाला नहीं है, ना ही पनीर का मसाला है। तो बस नमक, मिर्च, प्याज और टमाटर की ग्रेवी बना के ऐसे सिंपल वाली सब्ज़ी मतलब ऐसी सब्ज़ी घर में खाओ ना तो बहुत टेस्टी और अच्छी लगती है घर में बनी हुई। और नॉर्मल मतलब मसाला जिसमें ज़्यादा डल जाता है ना, तो वो ज़्यादा खाई भी नहीं जाती, ज़्यादा स्पाइसी सी हो जाती है। तो मैं अगर कोई मेहमान नहीं होता ना, तो घर में ऐसे सिंपल वाला पनीर बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे इतनी हमारी ग्रेवी हो रही है तैयार। तो ये लेके आए दवाइयाँ यहाँ पे, ये आपके इसका खांसी, और ये पेन की दो दवाई शिवाय, एक एंटीबायोटिक है और एक मोनर पेन की। एंटीबायोटिक भी दे दे साथ। कोर्स बनाया तो कोई बात नहीं। सुनो ये बोले क्या है क्या? ना, जब बहुत अच्छे होते हैं, एक ना 15 रुपए के थे, मैंने ये ले लिए। सुनो, और ये आपकी जैसे ये तो वो है, मतलब खांसी या एंटीबायोटिक ले लिए। ये अगर आपकी छाती में दर्द है तो ये आप पेन किलर ले सकते हो, खास कर अरे वो भी मंगवाने थे, मुझे रहने दो, कब ले आना। तो उधर सब्जी मेरी चढ़ रही थी, मतलब पनीर की ग्रेवी तैयार हो रही थी। तो इधर मैं सुबह के सब्जी की भी तैयारी साथ के साथ कर रही थी। सुबह के लिए मैंने पालक धो के यहाँ पे कट कर रही हूँ। और ये लाए थे आलू, मतलब आलू नहीं सॉरी, सलगम लाए थे। तो सलगम और पालक की सब्जी बनाने वाली हूँ सुबह में मैं। तो इसलिए मैंने सोचा पालक कट करके रख लूँगी, और अभी सलगम भी धो के छील के काट के ही रखूँगी, क्योंकि सुबह फिर अगर मैं इसे काटने बैठूँगी तो बहुत टाइम लगता है। आपको पता है पालक को साफ़ करो, धो, और उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि ये दवाई लाए थे, वो समझा रहे थे, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही थी, मुझे खांसी जुकाम हो रहा है। जुकाम तो नहीं हो रहा, खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, और खांसते टाइम ना छाती में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और शिवाय कल सुबह से, मतलब कि ये पेट में दर्द, रात को सोया तब भी कह रहा था पेट में दर्द है, और सुबह से कह रहा है, कभी कहता है पेट में दर्द हो रहा है, कभी कहता है ठीक हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और खेलता भी फिर रहा है। एक तो वो होता है कि बच्चे के पेट में दर्द होता है तो बच्चा रोता है या मतलब परेशान करता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये अपने वो करता, खेलता भी फिर रहा है और इधर उधर घूमता भी फिर रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में आके बोल रहा है मम्मा पेट में दर्द है। फिर मैं पूछती हूँ अब ठीक है, कहता है हाँ अब ठीक है पेट में दर्द। तो इसका समझ नहीं आ रहा, तो मैंने इनसे दवाई मंगवा ली शिवाय के पेट दर्द की, और ये गए दवाई लेने के लिए। साथ में एंटीबायोटिक भी दे दी डॉक्टर ने। तो मैंने सोचा अभी तो नॉर्मल ही पेट में दर्द था, उसके लिए एंटीबायोटिक क्या देनी, वैसे खाली पेट दर्द की ले आते। तो इन्होंने बोला कि अभी मतलब दे दी उसने तो क्या करते। तो यहाँ पे मेरी ग्रेवी अभी बन रही है, और साथ में मैंने यहाँ पे पनीर कट करना शुरू कर दिया है। और आपको पता है, और जिन्होंने जो पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहा है तो उनको बता देती हूँ, ये पनीर मैंने घर पे ही बनाया खुद से।
और मैं मतलब जो पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो घर पे बना हुआ पनीर ही यूज़ करती हूँ। जब मेहमान आते हैं तो उसके लिए बाहर से बनवाती हूँ। तो यहाँ पे ही ले आए सब्ज़ी, मम्मी ने नीचे से आवाज़ दी कि सब्ज़ी ले जाओ। ये मम्मी नीचे जैसे क्या होता है कि सुबह की सब्ज़ी रोटी में सब्ज़ी बना के दे जाती हूँ पापा मम्मी को, और शाम को मेरी देवरानी है वो बना के देती है, तो उसने थोड़ी ज़्यादा दे दी होगी तो उन्होंने इधर दे दी है सब्ज़ी। तो यहाँ पे अब मेरी सब्ज़ी मतलब सुबह के लिए मैंने पालक वगैरह भी कट कर ली है, और सब्ज़ी की ग्रेवी, इतने पनीर की सब्ज़ी बनेगी तो इतने मैंने यहाँ पे साथ के साथ रोटी बनाना भी शुरू कर दिया है। क्योंकि एक बार में उठो ना, सारे काम खड़े खड़े वहीं निपटा लो किचन में तो टाइम नहीं लगता है, फटाफट सारे काम हो जाते हैं। और अगर आलकस करके बैठ जाओ ना तो पता नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं शिवाय को डांट रही थी क्योंकि इसने ना पूरे ड्राइंग रूम में सामान फैला रखा है। तो मैंने उसको बोला चुपचाप करके ना सामान इकट्ठा कर लेनी, तो तेरे को आज ना खाना नहीं देने वाली मैं। तो पता नहीं अभी ये करेगा ही नहीं करेगा इकट्ठा। तो यहाँ पे आराध्या भी मेरी हेल्प कर रही है, अब ना थोड़ी थोड़ी हेल्प करने लगी है, छोटे मोटे काम कर लेती है ये, जैसे सामान सेट वेट करना। तो मैं खाना बना रही थी तो ये मैंने ना सुबह सोफे के कवर धोए थे तो दूसरे भी नहीं बिछाए मैंने, तो यही बाहर सूख गए थे तो मैंने इसको उतार के दिए, लेकिन मैंने दोपहर के दे रखे हैं सही है। और अब जाके बिछा रही है, वो भी तब मैंने बोला कि खाना तब मिलेगा जब ये सोफे कवर बिछे हुए मिलेंगे, तभी सोफे पे बैठने दूंगी मैं, तब जाके बिछा रही है। और ये इधर हमारा एक कांगड़ी पहलवान बैठा हुआ है, ये इसके कलर आ गए खुश। और ये देखो टेंट हाउस का हाल कर रखा है, मतलब छुट्टी वाले दिन तो ये देखो कितना कूड़ा सारा, पूरे मतलब ड्राइंग रूम का कबाड़ा बना रखा है इन्होंने। और ये सारा सामान अब मैं इनसे ही सेट करवाऊंगी। शिवाय सुन रहा है? सारा सामान सेट करना। अब कलर पेंसिल मिल गई ना तेरे को, स्केच भी मिल गए, कलर पेंसिल भी मिल गई है ना। तो अब क्या करना है, अब सारा सामान सेट करना है, इतने मैं खाना बना रही हूँ, ठीक है ठीक है। तो इधर मैंने मैं रोटी बना रही थी, बीच में वीडियो बनाने आ गई। ये कैसी सही है, गाड़ी तो सही है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ हुई है, तब से ये चिपकी रहती है सारे दिन। तो यहाँ पे मेरी सब्जी वगैरह बन के तैयार हो गई। फिर मैंने इनको आवाज़ लगाई कि बच्चों को ना खाना निकाल दो, तो ये आ गए खाना निकालने के लिए। और आपको पता है देख रहे कितने खुश हो रहे हैं ये पनीर की सब्ज़ी देख के बच्चे। तो ये इतने मतलब खाना खाते रहेंगे तो साथ ही साथ मुझे रोटियां बनाते रहूँगे, तो मुझे पता भी चलता रहेगा कि कितनी रोटियां बनानी है। वैसे एक्स्ट्रा बना के क्या ही करना, वो बच जाती हैं फिर। तो फिर इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जब खाना बनाती हूँ ना तो ताज़ी ताज़ी इनको बच्चों को बोलती हूँ कि अपने खाते जाओ, जिसको जितनी चाहिए बता दो मुझे टाइम से, फिर मैं अपने जितनी एक दो रोटी दो तीन जितनी भी मुझे खानी है तो मैं अपनी बना के गैस ख़त्म करूँ, मतलब गैस बंद करूँ। तो यही होता है। और मतलब फालतू बना के भी क्या करनी, फिर वो गाय वाय को, वैसे तो गाय वाय को डाल देते हैं। तो ये लोग अपना ले गए खाना, मैंने इनके भी बोला कि आप अपना भी ले लो खाना ताकि मुझे पता चले रोटियों का। और वैसे भी एक्स्ट्रा एक भी रोटी मतलब इस टाइम पे ना हिम्मत नहीं होती कि आप एक्स्ट्रा काम कुछ करो। मतलब यही होता है कि उतना काम होता है जितना हो ही जाता है, तो बस वही हिम्मत होती है कि फटाफट जितनी कम रोटी बनानी पड़े उतनी अच्छी है। तो यहाँ पे इन्होंने भी अपना खाना निकाल लिया है, और अब बस मैं रोटियां बनाऊंगी और इनसे बस पूछती रहूंगी कि कितनी कितनी रोटियां चाहिए किसी को। बस दो तीन, फिर मैं अपनी रोटियां बना के गैस को कर दूंगी बंद, और हमारे खाने का काम यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म। तो ये खाना वगैरह निपटाने के बाद फिर मैं आगे के काम की तैयारी करूँगी। तो गाइज़ हमारा खाना वगैरह हो गया है। देखिए सुबह के लिए मैंने यहाँ पे पालक और शलगम काट दिए, इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ सुबह में। और बर्तन वगैरह भी धो के रख दिए हैं सारे। और अभी ये देखिए सामान सारा इन्होंने फैला रखा है, तो मैं क्या करूँगी सामान सेट कर दूँगी। लेकिन जो ये डस्टिंग वगैरह है ना, ये एक्चुअली मैं 5-6 दिन से नहीं कर रही क्योंकि मुझे किसी ने बोला है कि रात को डस्टिंग करना अच्छा नहीं होता है। तो मैं क्या करती थी, जब से जॉब लगी थी रात को ही डस्टिंग करके सो जाती थी। तो मतलब एक दो बंदों ने रोक टोका मेरे को कि आप, जैसे मैं बताती थी जैसे किसी को कि मैं रात को ही डस्टिंग वगैरह करके सोती हूँ, तो उन्होंने बोला कि रात को डस्टिंग करना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैं डस्टिंग तो सुबह फिर फटाफट भाग भाग के, सेटिंग सारी हो रखी होती है, बस डस्टिंग रह जाती है तो वो मैं सुबह कर लेती हूँ।
तो सारा काम कंप्लीट करने के बाद आराध्या और शिवाय घुस गए थे रजाई में। इनको दूध वूध पिला के मैंने रजाई में घुसा दिया। सो ही नहीं रहे थे, डांट के मुश्किल से बैठा, सारे अपनी ड्राइंग फैला के बैठे हुए थे। तो यहाँ पे क्या है कि शिवाय के गाल ना फटे हुए थे और आराध्या के मैं क्या करती हूँ, रात को इनका ना थोड़ा बहुत लोशन वगैरह जैसे होता है वो लगा देती हूँ। और आराध्या को लेती हूँ ग्लिसरीन और गुलाब जल इन्होंने बनाया है तो वो दे देती हूँ इसे। तो शिवाय के लिए एक अलग से क्रीम है, मतलब क्यूटी सॉफ्ट करके है, डॉक्टर ने रिकमेंड करी इसे, क्योंकि इसके सर्दियों में ना इसकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है और खुरदरी खुरदरी सी हो जाती है, तो इसलिए इसको वो क्रीम देते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपना मुंह धोया और अपने फेस पे आपको दिखती होंगी जैसे कि छाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं मेरे फेस पे, ज़्यादा नहीं मतलब अब थोड़ा लाइट हो गई, पहले बहुत ज़्यादा थी। तो एक बार मेरा फेस साफ़ हो जाए, फिर अच्छे से साफ़ नहीं हुआ तो मैं फिर आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सी क्रीम यूज़ करी है जिससे कि मेरे चेहरे की जो छाइयाँ हैं ना वो चली गई। अभी धीरे धीरे जा रही है लेकिन अभी मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये क्रीमें रात को ही लगानी होती हैं, दिन में सनस्क्रीन लगानी होती है तो वो लगाती हूँ मैं। तो मैंने अपने फेस वॉश से अपना फेस को अच्छे से किया साफ़ और एक क्रीम लगा रही हूँ और एक क्रीम मुझे लगानी है आधे घंटे के बाद। और आराध्या यहाँ पे आवाज़ें दे रही है कि मम्मा आके मेरे साथ सो जाओ, तो मैं इसको बोल रही हूँ अभी मुझे टाइम लगेगा सोने में, तू सो जा। तो यहाँ पे मैंने क्रीम तो अपने फेस पे अच्छे से लगा ली है। मतलब ये सबसे बड़ा झंझट लगता है रात को मुंह धो के क्रीम लगाना। तो उसके बाद मैंने दिया आराध्या को, हाथ पे ले लेना, चल अपने आप निकाल ले। ग्लिसरीन और गुलाब जल ये मिक्स कर रखा है मैंने बोतल में, और 2-3 बूंद ले ले। और इसको बोला है मैंने रात को ना फेस पे लगा के सोया कर, तो ये लगा रही है। शिवाय घुसा हुआ है रजाई में, इसको मैंने लगा दिया है, कोई बात नहीं। तो ये सब भी ज़रूरी होता है करना रात को। उसके बाद मैंने हाथ पे लगाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिसरीन ले लिया है। तो हमारी रात की सोने की तैयारी हो चुकी है पूरी। हाथों को भी बेचारों को न्यूट्रेंट चाहिए होता है क्योंकि ये भी सारा दिन काम में लगे रहते हैं बेचारे। गुड नाइट। गुड नाइट। तो चलिए, मेरा जो रात का रूटीन था वो यही था, मतलब जब किचन में घुसती हूँ खाना बनाने के टाइम के बाद का उसके बाद का रूटीन यही था मेरा। तो वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ।